स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है ना बच्चों हमारा, वो क्या है, हमें उसको प्रसारित रूप में लिखना है। ठीक है, जो कि आप पहले भी कर चुके हो। ये क्वेश्चन छोटी क्लासेस में भी इस क्वेश्चन को कर चुके हो, तो आज फिर उन्हीं को हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका ये विस्तृत बड़ा रूप दे दिया है। आपने किया होगा तो 300 मतलब 3 अंकों वाला किया हुआ है। जैसे कि अब इसको हमें विस्तृत रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। 4 के पीछे कितनी जीरो है, कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिया। प्लस 30 के बाद 3 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिया। और प्लस में 4, तो 434 को हमने इस तरीके से विस्तृत रूप में लिखा। तो इसी तरीके से अब हमें ये भी करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 के पीछे 1 2 3 4 5 अंक है तो हम 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, प्लस में 7 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्लस में 9 के बाद 1 2 3 अंक है, 3 जीरो। प्लस में 4 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो। प्लस में जीरो है हमारा, जीरो के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 2, 1 जीरो लगा दिया हमने। प्लस में लास्ट में क्या हमारा 4 है। ठीक है, अब देखिए 2 को बच्चों हमने किससे गुणा किया होगा कि हमारा 2 लाख हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 के पीछे हम क्या करेंगे, 1 के पीछे हम 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो हमने 2 को इससे गुणा किया होगा 1 लाख से, तब जाके हमारे यहाँ 2 लाख बना था, एकदम 2 लाख। ठीक है, इसी तरीके से 7 गुणे में 1, अब ये पीछे 4 जीरो है तो हम यहाँ 4 लगा देंगे। ठीक है, जमा में 9 गुणे में 1, 3 जीरो है तो हमें 1 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे। गुणे में 4 के पीछे 2 जीरो है, 1 लिख के हम, देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, 2 जीरो लगा देंगे। फिर जमा में ये हमारा 1 जीरो है तो गुणा में हम क्या करेंगे, 1 लिख के 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 ही जीरो है। और फिर प्लस में 4 को हम 1 से गुणा कर देंगे, तो 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 एक कम 4 ही आएगा आपका। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हम ना यहाँ 2 के पीछे ये देखिए 10 के पीछे 1 2 3 4 5, हम यहाँ 10 लिखेंगे और 10 की घात कितने लगाएंगे, 5। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है तो 10 की घात 5 लगा देंगे। फिर जमा में 7 गुणे में 10 की घात कितनी है, 1 2 3 4 जीरो है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। जमा में 9 गुणे में 1, 10 की घात 3, यहाँ पे 3 जीरो है ना तो 3 लगा दिया हमने। फिर जमा में 4, देखिए हम ना यहाँ पे 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, तब हमारा 1000 बनेगा। जैसे कि मान लीजिए 10 गुणा में 10 गुणा में 10 है ना, तब 1 2 3 जीरो बनेगा। तो यहाँ पे 3 जीरो ही तो है, तो हमारा ये बराबर आ गया ना। इसी तरीके से सबका 10 को हम 4 बार गुणा करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10, तब जाके 1 के पीछे 4 जीरो आएगा, है ना। और देखिए यहाँ पर 4 जीरो है, तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप इसको समझ लेना। ठीक है, अभी हमारा 4 हो गया, गुणा में 10 की घात 2, 2 जीरो तो 2 आ गया। और फिर जमा 0 गुणे में 10 की घात कितनी है, यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 आ गया। और फिर गुणा जमा, ठीक है, हम नेक्स्ट ले रहे हैं ना, नेक्स्ट संख्या ले रहे हैं तो जमा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जमा 4 गुणा 10 की घात 0, एक भी जीरो नहीं है 1 के पीछे तो हम 0 लगा देंगे। ठीक है, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि देखो हमारे जो जीरो है ना, जीरो ये हमारी घटती जा रही हैं। जैसे यहाँ पे 5 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो आपने नोटिस किया कि ये जीरो जो है हमारा वो घटता जा रहा है ना, घटते क्रम में जा रहा है। देखिए यहाँ पर 10 की घात 5, 4 3 2 1 जीरो। ठीक है,
तो आपने ये देखा कि ये ना घटता जा रहा है मतलब, ठीक है ना। तो बच्चों इसका आंसर जो है हमारा वो ये वाला लास्ट वाली जो हमारी लाइन है वही इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, और जो मैंने लास्ट में लिखा ना 10 की घात जो है, सॉरी 4 गुणे में 10 की घात 0, तो 10 की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। 10 की घात 0 का मतलब तो 1 ही होता है ना, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या का अगर 0 घात है, किसी भी संख्या की अगर 0 घात है तो उसका मतलब 1 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 4 गुणा में 1, तो 4 1 का 4, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन ये भी सेम ऐसा ही है, ठीक है, ये भी सेम ऐसा ही है। इसका हमारा ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 3 के पीछे मैंने कितनी जीरो लगाई हैं, जितने अंक 3 के पीछे हैं उतनी जीरो मैंने इसके पीछे लगा दी है। इसी तरह इस जीरो के पीछे जितने हमारे अंक हैं उतनी जीरो मैंने इस जीरो के पीछे लगा दिया। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ मैंने 5 जीरो लगा दिया जीरो के पीछे। फिर जीरो है हमारा, जीरो के पीछे 4 जीरो है। फिर देखिए यहाँ जीरो के पीछे मैंने 4 जीरो लगा दिया। 6 के पीछे कितने अंक है? 3 अंक है, तो 6 के पीछे 3 जीरो लगा दिया। 9 के बाद फिर हमारा 1 आ गया, 1 के बाद 2 अंक है तो 1 के पीछे 2 जीरो, 9 के पीछे 1 अंक है तो 9 के पीछे 1 जीरो, और फिर 4 के हमने 4 को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब से हमने जैसे ऊपर वाला किया था ना क्वेश्चन, ये वाला वैसे ही कर लिया। 3 गुणे में 10 की घात 6, 6 जीरो है तो 6 आ जाएगा घात। फिर यहाँ पे जीरो है, जीरो गुणे में 10 की घात कितनी आएगी हमारी? 5। इस जीरो के पीछे 5 जीरो है तो हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप 10 को ना जीरो से जब गुणा करोगे तो जीरो ही बन जाएगा वो, इसका मतलब जीरो ही होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर ये देखिए आपको एक चीज़ और बताया था कि ये जीरो जो है ना हमारे जीरो, ये हमारे घटते हुए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो, 4 जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, और फिर एक भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 6 के पीछे 3, फिर 2 आ गया हमारा ये, फिर 1 आ गया। इसी तरीके से हम इन सभी सवालों को करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि 10 की घात का जीरो का मतलब क्या होता है कि 1, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 1 कम हमारा 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे 4 को अगर हम 1 से गुणा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो वो 1 ही होता है, तो 4 1 कम 4 ही लास्ट में हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकेंड। इसी तरीके से बच्चों हमने ये थर्ड भी किया है, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है, वही रूल है यहाँ पर भी। 2 के पीछे जितनी जीरो है उतनी घात आ जाएगी, 8 के पीछे जितनी जीरो है उतनी घात आ जाएगी, ठीक है। इस जीरो के पीछे जितनी जीरो है उतनी घात आ जाएगी। इसी तरीके से ये 6 के पीछे और 1 के पीछे देखिए 2 जीरो तो 10 की घात 2, 9 के पीछे 1 जीरो है तो 1, और एक चीज़ और नोटिस की है, देखिए यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 और 0, ये हमारे घटते क्रम में जाएगा, ठीक है। हमारा ये कैसे होगा? घटते क्रम में हमारा ये होगा, ठीक है बच्चों। तो यही आपका ये वाला आंसर है थर्ड का, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें फोर्थ और फिफ्थ। देखिए ये हमारा है फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, सेम वैसे ही करना है इसको भी। देखिए 1 के पीछे हमारे जितने अंक हैं 5 अंक हैं तो 5 जीरो लगा। 2 के बाद 4 अंक हैं, 2 के बाद 4 अंक है 4 जीरो लगा। 0 के बाद 3 अंक है तो ये 0 के बाद 3 जीरो लगी। 7 के बाद 2 अंक है तो 7 के बाद 2 जीरो लगा, और 1 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा, प्लस में 9। फिर हमने जैसे किया था बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना तो फर्स्ट वाला आप 2-3 बार करके देखना, 2-3 बार वीडियो प्ले करके देखना, आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 1 गुणे में 10 की जितनी जीरो होगी ना 10 की घात उतनी हम लगा देंगे। 5 जीरो तो 5 लगा दिया। फिर यहाँ पे 2 गुणे में कितनी है जीरो? यहाँ पे 4, तो 10 की घात 4। फिर 0 गुणा में 10 की घात 3, 3 जीरो है तो 3। 7 गुणे में 2 जीरो है तो 10 की घात 2। फिर यहाँ पर 1 गुणे में 10 की घात 1, क्योंकि 1 जीरो है, 1 के बाद कितनी जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 गुणे में 10 की घात 1, 9 गुणे में 10 की घात 0, लास्ट में 1 भी नहीं है तो 0, और इस 10 की घात 0 का मतलब 1 ही होता है, तो 9 1 9 ही हो जाएगा लास्ट में हमारा। इसी तरीके से बच्चों ये 5वां क्वेश्चन भी है, इसको मैं नहीं समझाऊंगी, देख लीजिए, ये तो और छोटा सा है, इसको आपको और जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। इस 0 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 0 हमने लिख दिया। देखिए 2 के पास 4 अंक है तो 4 जीरो, 0 के बाद 3 अंक है तो 0 हमने लिखा ये वाला अपना, और 3 जीरो लगा दिया क्योंकि 3। फिर 1 जीरो और है, 1 जीरो लिखा, 2 अंक है 2 जीरो लगाया। फिर 60 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और फिर लास्ट में 8।
बच्चों इसमें आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो जीरो की संख्याएं हैं ना वो घटते क्रम में आएंगी, वो हमारी कैसे आएंगे, घटते क्रम में आएंगे, मतलब पीछे की साइड वो कम होती जाएंगी। देखिए 4 3 2 1 0, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आएगा। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।